तो अगर आप अपना पैसा किसी सेफ और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है। और आज की वीडियो में मैं आपको फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, खास तौर पर पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में बहुत ही आसान और सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे और आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम क्या है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर पोस्ट ऑफिस और रिस्क फ्री सेविंग स्कीम्स के बारे में डिटेल में और आसान शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको देता रहता हूँ। तो ज्यादा समय ना लेते हैं, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको अलग अलग तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम प्रोवाइड की जाती है। उन सभी स्कीम्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनका जो इंटरेस्ट की पेमेंट का तरीका है वो अलग अलग है। तो मैं ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट की एक वीडियो सीरीज बनाने जा रहा हूँ जिसकी ये पहली वीडियो है और आज की वीडियो में मैं आपको MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है क्या। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम, जिसका पूरा नाम है मंथली इनकम स्कीम, एक सेविंग स्कीम है, यानी कि एक तरह की ये FD है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, जिसके अंदर आप 5 साल के लिए एक लमसम अमाउंट अपने MIS अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं और उसका जो इंटरेस्ट है आपको हर महीने आपके अकाउंट में मिलता रहता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो मंथली इनकम स्कीम है ये काम कैसे करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंथली इनकम स्कीम अकाउंट के अंदर आपको एक लमसम अमाउंट अपने MIS अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवानी होती है। आपको हर महीने उस अमाउंट का जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहता है, इसीलिए इस स्कीम का नाम है मंथली इनकम स्कीम। और जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो आपकी जो डिपॉजिट की हुई अमाउंट है वो आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि मंथली इनकम स्कीम की जो फीचर क्या है। तो मंथली इनकम स्कीम भारत सरकार द्वारा स्थापित एक बचत योजना है, यानी कि एक फिक्स्ड डिपॉजिट है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम है और इसके अंदर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा। तो क्योंकि ये भारत सरकार की एक स्कीम है तो आपको आपका जो पैसा है वो डूबने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है और आपको जो हर महीने आपको गारंटीड रिटर्न यानी कि गारंटीड इंटरेस्ट वो आपको मिलता रहेगा। और मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके आपको हर महीने रेगुलर इनकम जो है वो मिलती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं कि मंथली इनकम स्कीम के अंदर कौन पैसा इन्वेस्ट करता है और कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप मंथली इनकम स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर कोई भी इंडियन रेजिडेंट अपना एक MIS अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो 2 या फिर मैक्सिमम 3 लोग मिलकर भी अपना एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप एज ए गार्डियन अपने माइनर के नाम पर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप अपने माइनर के नाम पर एज ए गार्डियन भी एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। कोई भी माइनर जिसकी एज 10 साल से ज्यादा है वो अपने नाम पर ये MIS अकाउंट ओपन करवा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो MIS अकाउंट है उसके अंदर जो डिपॉजिट की लिमिट है वो कितनी है। तो एक MIS अकाउंट के अंदर आप मिनिमम 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 1000 रुपीज 1000 रुपए से आप अपना MIS अकाउंट शुरू कर सकते हैं और एक सिंगल व्यक्ति मैक्सिमम 4,50,000 रुपए यानी कि 4,50,000 रुपीज मैक्सिमम अपने अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर आप एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं तो आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए यानी कि 9 लाख रुपीज आप अपने ज्वाइंट अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको हर महीने कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि कितनी अमाउंट आपको हर महीने मिलेगी। तो अगर आप एक सिंगल MIS अकाउंट ओपन करवाते हैं, यानी कि एक सिंगल व्यक्ति अपने नाम पर एक MIS अकाउंट ओपन करवाता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि एक सिंगल व्यक्ति 4,50,000 रुपए मैक्सिमम जो है डिपॉजिट करवा सकता है। तो अगर आप 4,50,000 रुपीज का एक MIS अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको हर महीने 2,475 रुपीज की जो इंटरेस्ट है वो आपको हर महीने मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपने एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाया है तो आप ज्वाइंट अकाउंट में मैक्सिमम 9 लाख रुपए यानी कि 9 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने 9 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट की है तो आपको हर महीने 4,950 रुपीज का इंटरेस्ट जो है आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसका आपको हर महीने
फिक्स इंटरेस्ट आपके अकाउंट के अंदर मिलता रहेगा। तो अब बात करते हैं कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दोस्तों इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब इस टाइम पर इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.6%। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हर 3 महीने बाद रिवाइज किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको अपने चैनल पर बताता रहता हूँ। तो दोस्तों आने वाले समय में अगर इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या ज्यादा होगा तो उसके बारे में भी आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अब दोस्तों बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर यानी कि समय से पहले खाता बंद करने के लिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो 5 साल तक चलेगा। यानी कि जिस तरीके से आपने पैसा जमा करवाया है उस तरीके से लेकर आगे के 5 साल तक आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें किसी इमरजेंसी में जो पैसा निकलवाने की जरूरत पड़ जाती है, तो अगर आप अपना पैसा MIS अकाउंट के मैच्योर होने से पहले ही अपने MIS अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि जिस तरीके को आपने अपना MIS अकाउंट ओपन करवाया है उस तरीके से लेकर आगे की 1 साल तक आप अपना MIS अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद और 3 साल से पहले MIS अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो आपको 2% की डिडक्शन देनी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एक MIS अकाउंट ओपन करवाया है, तो अगर आप उसको 1 साल के बाद और 3 साल से पहले बंद करवाते हैं तो आपको 2% की डिडक्शन के हिसाब से आपको 2000 रुपए आपकी जो मेन अमाउंट है उसमें से डिडक्ट कर लिए जाएंगे और आपको जो बाकी अमाउंट है 98,000 रुपीज आपको वापस कर दिए जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप अपना MIS अकाउंट 3 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद करवाना चाहते हैं तो आपको आपकी अमाउंट पर 1% की डिडक्शन देनी होगी। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की अमाउंट डिपॉजिट करवाई है अपने MIS अकाउंट में, तो आपको जो 1 लाख रुपए पर 1% की डिडक्शन के हिसाब से 1000 रुपीज डिडक्ट होगा और बाकी के जो 99,000 रुपीज है आपकी जो मेन अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगी। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। दोस्तों जब आपका अकाउंट 5 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा तो आप अपना जो MIS अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस में लेकर जाइए। वहां पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसको फिल करने के बाद आप अपनी जो मेन अमाउंट है वो उसको वापस ले सकते हैं। और अगर आप दोबारा से MIS अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप दोबारा से भी एक नया MIS अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों MIS अकाउंट में आपको और भी बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है, जैसे कि आप नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी ले सकती हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो हर महीने आपका जो पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर सेविंग अकाउंट है तो उसके अंदर हर महीने ऑटोमेटिकली जमा होता जाएगा, जिसको आप बाद में निकलवा सकती हैं। तो दोस्तों ये तो थी पोस्ट ऑफिस की एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की और भी बहुत सारी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है जिनके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में आपको अपने चैनल पर बताता रहूंगा। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पोस्ट ऑफिस की पहली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है मंथली इनकम स्कीम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करने जा रहा हूँ कि हमने ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू करने का फैसला लिया है। तो ट्रैवल व्लॉगिंग करने के लिए मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है वॉन्डरिंग इंडियंस। तो आप उस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। उस चैनल का लिंक मैं इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। जिस तरीके से आपने इस चैनल पर हमें प्यार दिया है, कृपया उस चैनल पर भी आप हमें प्यार दीजिए। आपकी सपोर्ट और प्यार की वजह से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं चाहता तो मैं इस चैनल पर भी ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू कर सकता था, लेकिन इस चैनल का वो मेरा टॉपिक ही नहीं है। इस चैनल पर मैं आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम और इसके अलावा मैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन ही रिव्यू करता हूँ। तो मैं अपनी इस चैनल की ऑडियंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए एक अलग चैनल स्टार्ट किया है। और दोस्तों उस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि क्योंकि मैंने इस चैनल पर कुछ दिन पहले एक सर्वे किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या हमें ट्रैवल व्लॉगिंग भी शुरू करनी चाहिए। तो उस सर्वे में मुझे 80% से भी ज्यादा जो वोट्स मिली थी वो यस में मिली थी, यानी कि हमें ट्रैवल व्लॉगिंग भी शुरू करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने वो चैनल स्टार्ट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना थोड़ा सा समय निकालकर हमारे वॉन्डरिंग इंडियन चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और आपका प्यार और आपकी सपोर्ट हमें उस चैनल पर भी मिलेगी। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।